सर्वेभ्यो नमो नमः। समेषां समापर्पितानां ध्यानातुर्तुरीयावस्थापन्नानां बन्धुबान्धवानां विविध विद्या विद्योतितान्तःकरणानां गुरुजन वृन्दानां चरणकमलयोः प्रणिपातं प्रणिपात्य अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चां चर्चामः। तस्मिन्नेव उपक्रमे वयम् अद्य एकीभूताः वर्तामहे। प्रस्तुतेऽस्मिन् श्लोके महाकविः भर्तृहरिः निरूपयति, अर्थात आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 40वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने धनहीन और गुणी व्यक्ति की अत्यंत शोचनीय अवस्था का वर्णन इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने किया है। आइए ग्रंथ की भाषा में समझते हैं। तानिन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। अर्थात अविकलानि तानि इंद्रियाणि तदेव नाम। अविकलानि अर्थात विकार रहितानि, तानि अर्थात वही, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियां हैं। वास्तव में अगर इंद्रियों के बारे में चिंतन किया जाए तो इंद्रियां वही हैं जो विकार रहित हों। तो जो विकार युक्त हों, क्या वो इंद्रियां नहीं हैं? तो भर्तृहरि जी की दृष्टि में भर्तृहरि जी कहते हैं कि इंद्रियां वो हैं, लेकिन विशुद्ध विशिष्ट इंद्रियों के बारे में निरूपित करते हुए कहते हैं कि जिसमें विकार ना हो, ऐसी इंद्रियां वास्तव में भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। इंद्रियां जो है विषयों के प्रति और विकारों के प्रति संलग्न ना हो, ये तो भगवान की कृपा से ही हम लोगों को संप्राप्त होती है ऐसी स्थिति। तो उसी का निरूपण करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं कि इंद्रियां वास्तविक वही हैं जो विकार रहित हों। अविकलानि तानि इंद्रियाणि तदेव नाम। वास्तविक रूप से इंद्रियां वही हैं जो विकार रहित हों। और अप्रतिहता सा बुद्धि। बुद्धि आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार की बुद्धि का निरूपण किया गया है, जैसे कि सात्विकी, राजसी और तामसी। इसी प्रकार से अन्य मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने भी, जैसे थॉर्नडाइक जी हैं, थॉर्नडाइक जी ने मूर्त, अमूर्त और स्थूल बुद्धि मानी। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि इतने विविध प्रकार के जो भेद प्रभेद हैं, उन झंझटों में ना पड़ के मैं बुद्धि उसी को मानता हूँ जो अप्रतिहता हो, जो कुंठित ना हो। ऐसी अकुंठित बुद्धि को ही मैं वास्तविक बुद्धि मानता हूँ। इस भाव का निरूपण कर रहे हैं। तदेव वचनम, वचन वही है जो अर्थोष्मणा विरहितः, जो अर्थ अर्थात धन और ऊष्मणा अर्थात गर्मी, अर्थ की, धन की गर्मी से प्रायः क्या होता है, जो धनाढ्य होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास धन हो जाता है, तो उनका चित्त भी अन्यथा वृत्तियुक्त हो जाता है। और जो धनाभाव जिनके पास होता है, उनकी भी यही स्थिति होती है, वो भी अन्यथा वृत्ति चेतः रहते हैं। क्यों? क्योंकि धनाढ्य जो व्यक्ति होता है हमेशा सोचता है कि इस धन को मैं कहाँ सुरक्षित रखूं, कहीं टैक्स वाली व्यवस्था न लागू हो जाए तो हो सकता है सब जब्त ना हो जाए, उसको इस बात का भय है। और एक पक्ष में जो धनहीन है वो हमेशा यही चिंतन करता रहता है कि कैसे धन प्राप्त होगा। इस प्रकार से उभय दोनों में ये भ्रमात्मक संशयात्मक स्थिति बनी रहती है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं वचन वही है जो धन की गर्मी से रहित हों,
अर्थात सज्जनता युक्त, प्रायः जिनके पास धन नहीं होता है या धन जिसके पास हो जाता है, उनको जो है क्या होता है कि जो धनाढ्य होता है वो सोचता है मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब मैं ही अच्छा कर रहा हूँ, जो कुछ करूँगा वो मैं ही अच्छा करूँगा, और मेरे निरूपित किए गए मार्ग के अनुसार, मेरे कहे गए वचनों के अनुसार सभी क्रियाकलापों को करें, हमेशा यह चाहता है। और जो धनहीन होता है बेचारा, जो कुछ भी धनाढ्य कहते जाते हैं, धनाढ्य जी महाराज उसी प्रकार की प्रतिक्रिया को करते जाते हैं। तो कहते हैं कि वास्तव में सत्पुरुषत्व वही है, पुरुष वही है जो धन की गर्मी में न रह करके सज्जनता पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करे। और भवति एतद विचित्रम, ये सब होना अर्थात इंद्रियों का विकार रहित होना और बुद्धि का अकुंठित होना और धन होने पर भी धन की गर्मी ना होना, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा देखा नहीं गया कि किसी के पास धन हो, धनाढ्य हो और उसकी गर्मी ना हो। तो इस भाव का निरूपण इस श्लोक में किया गया है। आइए हम लोग विभिन्न पदों के बारे में चर्चा करते हैं। तानी, यह तद शब्द से नपुंसक लिंग में प्रथमा बहुवचनांत पद है। इंद्रियाणि इंद्रस्य आत्मनः लिंगम, इंद्रस्य आत्मनः लिंगम, तो इंद्र शब्द से घा प्रत्यय होता है और घा को इ आदेश हो जाता है, जिससे इंद्रिय यह पद निष्पन्न होता है। अविकलानि विरुद्धा कला यस्य इति विकलः, और न विकलः न विरुद्धा कला यस्य इति अविकलानि, प्रथमा बहुवचनांत पद का निर्देश है। सा तद शब्द स्त्रीलिंग, सा यह रूप बनता है। अप्रतिहता, न प्रतिहता इति अप्रतिहता, यह नहीं तत्पुरुष समास है। बुद्धि, बुध अवगमने धातु से जब हम अक्तिन प्रत्यय करते हैं स्त्रियाम अक्तिन करके, तो बुद्धि ही यह पद निष्पन्न होता है। वचनम उच्यते उच्चार्यते असौ वचनम, तो यहाँ पर वच परिभाषणे धातु से ल्युट प्रत्यय होगा तो वचनम यह पद निष्पन्न होगा। अर्थोष्मणा, अर्थस्य ऊष्मा, अर्थोष्मा तेन अर्थोष्मणा, यह तृतीयांत तृतीया एक वचनांत पद निर्देश किया गया है। विरहिता विसर्ग पूर्वक रह त्यागे धातु से अक्ता प्रत्यय होता है तो विरहिता बन जाता है। पुरुषः पुर अग्रगमने धातु से जब कुशन प्रत्यय करते हैं तो पुरुषः यह पद निष्पन्न होता है। क्षणेन, क्षण धातु से प्रत्यय कर दीजिए तो क्षणः बन जाएगा और तृतीया एक वचन में क्षणेन। भवति, भू धातु लट लकार में जो है भवति यह पद निष्पन्न होता है। विचित्रम विशेषेण चित्रम विचित्रम इति भावः। तो आज हम लोगों ने महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 40वें श्लोक के बारे में जाना। आशा है आप लोग इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे। इसी आशा के साथ पुनः आप सभी लोगों को नमो नमः, सुप्रभातम च।